एक आदमी, उसके पास एक गधा था। एक दिन अपने गधे को उसके ऊपर सामान रख के लेके जा रहा था शहर की तरफ। तो रास्ते में उसको चमकता हुआ पत्थर मिला। चमकता हुआ पत्थर मिला तो इसने सोचा कि बढ़िया है, ये तो मेरे गधे के गले में टांग देता हूं, अच्छा लगेगा। तो उसने उस गधे के गले में उसको ऐसे पहना दिया और वो गधा चलता है, सूरज की किरणें पड़ती है, रिफ्लेक्शन आता है, चमकता है, मस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मानो एक श्रृंगार हो रहा है, एक शोभा हो रही है, सुशोभित कर दिया गधे का श्रृंगार। इतने में एक आदमी उसको मिला। वो आदमी सामान्य आदमी नहीं था जो मिला, वो था एक जौहरी। जौहरी समझते हैं, जो हीरे की परख करता है। जौहरी, और जौहरी ने उसको देखा जो उसकी चमक रहा था गधे के गले में। अरे ये क्या चीज, ए भाई एक मिनट रुकना। और उसने देखा, हाथ लगा के। जौहरी था तो वो समझ गया और उसने अंदर ही अंदर पहचान लिया। और पहचान करते ही वो मन में बोला, बाहर नहीं, मन में बोला, ओ ये तो हीरा है, डायमंड है। पर ये डायमंड गधे के गले में। बात समझ नहीं आई। कोई नहीं, जौहरी तो जौहरी होता है। उस गधे के मालिक को पूछा, भाई ये तुम्हें कहां से मिला, बेचोगे क्या? उसने कहा, क्यों भाई, क्यों बेचें? जौहरी को लगा, ओ ये तो खुद ही जानता है इसका मतलब। बोले नहीं, पूछ रहा हूं, नहीं बेचो तो नहीं सही, आपकी इच्छा है, लेकिन कहां से मिला, कुछ बताओ तो सही इसकी कहानी। और बोले क्या, अभी रास्ते में पड़ा था। तो मैंने कहा अच्छा है, चमकता बढ़िया है, तो मेरे गधे के गले में बांध दिया। मेरा वाला गधा थोड़ा स्पेशल अच्छा दिखे, यूनिक दिखे, इसलिए बांध दिया। इसमें क्या, जौहरी क्यों ले, वो तो पानी में ले। तो की ठाकुर। जौहरी ने कहा, लेकिन मैं खरीदना चाहता हूं, मुझे नहीं बेचोगे? कुमार ने सोचा ये लेना क्यों चाहता है, लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, चमकता है इसलिए मन हो गया होगा इसको भी लेने का कि भाई चमक बढ़िया है। तो कि चलो कोई नहीं भाई, तुम ले लो। तो बोले कितने में दोगे? बोले तुम कितना दोगे इसका? जौहरी ने कहा 100 रुपए। ये आदमी बोला 100 में तो नहीं बेचूंगा, कुछ ज्यादा करो। परंतु उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो 100 ही दूंगा, अगर देना हो तो दे दो, नहीं तो वाह, नहीं थोड़ा तो कुछ। अच्छा ऐसा करो 200 दे दो, 200 रुपये। जौहरी को लगा लो, ये 100 से भी आगे बढ़ा तो कितना बढ़ा, 200 ही बढ़ा। इसको कुछ आता जाता नहीं, पता नहीं है कि ये चीज क्या है। पर जौहरी ने कहा भाई 100 रुपये ही पता क्यों दा, 200 क्यों दा? मैं 100 गयो तो हमार वो तो कह लो इन तो है कुछ, इसको 100 में ही पटा लेंगे। और समझदार आदमी होते हैं आप लोग, तो बिजनेसमैन है, आपको तो ज़्यादा ही अनुभव है, मार्केट में बैठते हो। कभी कभी कोई चीज़ का भाव तोड़वाना होता है तो आप उसके पीछे नहीं पड़ते हो, डील होल्ड कर देते हो, है ना, कि इसको होल्ड पे रखो, ये आज नहीं 4 दिन बाद आएगा और कहेगा साहब ठीक है, अब जो भी है 20-25 ऊपर नीचे करके ले लो साहब। तो उसमें क्या कि थोड़ा 20-25 सस्ता आ जाता है। जौहरी को लगा मैं लूंगा नहीं, तो फिर ये 200 की जगह 100 में भी दे देगा, और दे देगा, और अपने 100 में भी हीरा आवे तो कटे घाटो है। तो जौहरी ने कहा नहीं नहीं 200 तो नहीं दूंगा। चलो यूं करके जौहरी आगे बढ़ गया। ये भी अपने गधे को लेके आगे बढ़ गया। लेकिन ये थोड़ा ही आगे गया कि इतने में उसको एक आदमी और मिला, और संयोग से वो भी जौहरी, वो भी हीरे का पारखी। और उसकी नजर सीधी उस डायमंड पे पड़ी। इसने कहा अरे भाई बढ़िया चमकता है भाई, आपने गधे को बहुत सुंदर अच्छा से सजाया, आपने बड़ा सुशोभित किया है, क्या बात है, और कितना अच्छा चमकता है, कोई लेना चाहे तो देते भी हो। बोले आपको लेना है क्या? हाँ मेरे को लेना।
कितना दोगे? और ये आदमी, इसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, यार आज मेरे गधे को कोई नहीं देख रहा, सब उसी को देख रहे। ये पत्थर लेने वाले बड़े मिल रहे हैं आज, पहले वो मिला, अब ये और मिल गया, और बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कितना दोगे? अब दे तो क्या, 100 रुपए दे दो, 100 रुपए ले लो और ये दे दो। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, 100 तो नहीं। तो कितना लोगे? 200। ये जो था, इसने भी सोचा यार 200 भी दे करके अगर हीरा मिल रहा है तो कोई महंगा सौदा नहीं है, ले लेना चाहिए। इसने 200 दे के हीरा खरीद लिया। ये पकड़ 200। इतने में जो पहले वाला था वो वापस आया, बोले हमें थोड़ा ठंडो पड़ियो वेला, हमें 100 में भी दे दे। लेकिन जब ये पास में आया तो गधे का गला तो खाली। अरे भाई वो तेरे कहाँ पत्थर कहाँ गया? बोले बेच दिया। बेच दिया? कितने में? बोले 200 में। बेच दिया? अरे भले आदमी, मैंने तेरे को कहा था मेरे को दे दे, तूने मेरे को नहीं दिया और तूने किसी और को बेच दिया। मैं ही दे जाता 200, मेरे को ही बेच देता। तेरे को पता है वो जो पत्थर है वो सामान्य पत्थर नहीं, वो हीरा है, हीरा, डायमंड, डायमंड, करोड़ों का है वो, 100-200 का नहीं है। परंतु तुम गधे चराते चराते खुद भी गधे हो गए, तुम्हें पता ही नहीं है, रहे गधे के गधे। पर यह आदमी, इसने पहले तो खुद की ओर देखा कि ये क्या कह रहा है मेरे को, पहले तो खुद की ओर देखा, फिर अपने गधे की ओर देखा, फिर गधे के पीठ पे हाथ फेरते हुए बोला, क्यों भाई गधे, ओ मेरे प्यारे गधे, ये बाबूजी क्या कह रहे हैं? ये मेरे को भी गधा बता रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊं बाबूजी, मुझे तो मालूम नहीं था, फिर भी मैंने इस पत्थर से 200 कमा लिए। तुम्हें तो मालूम था कि यह हीरा है, तो तुम क्यों चूक गए? तुमने क्यों खोने दिया? तुमने क्यों जाने दिया? अब बताओ गधा मैं कि तुम? हैं? अब बताओ भाई, तेरे को तो पता था कि ये हीरा है, मेरे को तो पता नहीं था, इसलिए मैंने कहा आवे जे कहीं बताई जे, अपने तो कहिए, अपने लागो गई, अपने तो रास्ते में पड़ियो मिलियो, फोगट में मिलियो मैंने तो, और फोगट में मिला, उसमें 100 कमाया, 200 कमाया, तो भी मुनाफा ही कमाया ना, 200 का तो मुनाफा ही हुआ ना। लेकिन तेरे को तो वो भी नहीं मिला, तूने तो उसको भी जाने दिया। तो फिर बोल समझदार कौन? चूक गया मैं नहीं, तू। हाथ में आया चला गया। ऐसा ही अपने साथ हो रहा है। ये कहानी हकीकत में अपनी कहानी है सज्जनों। जीवन जो है ना, ये जीवन, मानव जीवन, ये हीरे जैसा अनमोल है, ईश्वर ने दिया है, इसमें बहुत क्वालिटीज भर के दी है, लेकिन कभी कभी हम लोग भी चूक कर जाते हैं और इतने बढ़िया जीवन का महत्व समझ नहीं पाते हैं और गलत राह पकड़ करके पतन कर देते हैं।